प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं अज्ञेय की अगली कविता सूनी सी सांझ एक। इस कविता में क्या है, कवि सांझ का मानवीकरण करते हुए ये कहते हैं कि उनकी गोद में समय बिताना बड़ा ही सुखदायी लगता है। तो देखिए, सूनी सी सांझ एक दबे पाँव मेरे कमरे में आई थी, मुझको भी वहाँ देख थोड़ा सकुचाई थी। कवि कहते हैं कि एक दिन सूनी संध्या चुपचाप मेरे कमरे में आई और मुझको वहाँ देखकर थोड़ा संकोच में थी। तभी मेरे मन में यह बात आई थी कि ठीक है, यह अच्छी है, उदास है पर सच्ची है। उसको देखकर मेरे मन में भी ये बात आई कि यह अच्छी है, सच्ची है, लेकिन उदास है। इसी की सांवली छाँव में कुछ देर रहूँगा, इसी की सांस की लहर पर बहूँगा। कवि ने सोचा कि फिर भी मैं जो संध्या की सांवली छाँव है, इसमें थोड़ी देर के लिए अपना समय व्यतीत करना चाहता हूँ, इसकी सांसों की लहर पर बहना चाहता हूँ। अर्थात संध्या के समय अपना जो समय है वो व्यतीत करना चाहता है। चुपचाप इसी के नीरव तलवों की लाल छाप देखना, कुछ नहीं कहूँगा। नीरव होता है शांत, तलवे होता है पैर के तले। कवि कहता है कि मैं तो चुपचाप बिना कुछ कहे जो संध्या है उसके पैर के जो शांत तलवे हैं, उनकी लालिमा की छाप को देखना चाहूँगा। पर उस लोनी के पीछे पीछे घुस आई बिजली की बत्तियां, बेहया धड़ धड़ गाड़ियों की मानूसों की खड़ी खड़ी बोलियां। सलोनी, सुंदर, मानूसों, मनुष्य। फिर कवि कहता है कि जैसे ही वह सुंदर संध्या आई, उसके पीछे पीछे जो गली में बिजली की बत्तियां हैं वो जल उठी। बेहया धड़ धड़ गाड़ियों की, बेहया, निर्लज और गाड़ियों की जो धावनी है ऊंची ऊंची, वो भी अंदर आ गई। मानूसों की खड़ी खड़ी बोलियां और मनुष्यों की भी अनेक प्रकार की आवाजें संध्या के साथ ही अंदर आ गई। वह रुकी तो नहीं, आई तो आ गई, पर साथ साथ मुरझा गई। जो संध्या है मनुष्यों की बोलियों और गाड़ियों की आवाजों के कारण रुकी तो नहीं, वह अंदर तो आ गई, लेकिन साथ ही साथ वह मुरझा भी गई। उसको पहले ही मध्यम अरुणाली पर घुटन की एक स्याही छा गई। मध्यम होता है मंदगति, अरुणाली लालिमा, स्याही कालिमा। कवि कहता है कि पहले तो उसकी मंद गति की लालिमा पर उसकी घुटन की कालिमा छा गई। सोचा था कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहा, पर मेरे उस भाव का संकल्प का बस इतना ही रहा। कवि ने सोचा कि वह कुछ नहीं कहेगा, उसके प्रति कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगा। फिर भी उसके मन में जो भाव थे, भावनाएं थी, जो संकल्प था, दृढ़ निश्चय था, वह यूं का यूं बना रह गया। उसके बाद है, मेरे उस भाव का संकल्प का बस इतना ही रहा, यह नहीं वह न कहना था जो कि उसको उदास पर सच्ची लुनाई में बहना था, जो अपने ही अपने न रहने को। लुनाई होता है सुंदरता। कवि कहता है कि जो उसके मन में भाव थे, संकल्प था, दृढ़ निश्चय था, वह वैसा ही वैसा का वैसा रहा। यह नहीं वह न कहना था, वह कुछ भी नहीं कहना चाहता था, जो कि उसको उदास पर सच्ची लुनाई में बहना था। कवि कहता है कि वह तो संध्या की उदासी की सच्ची सुंदरता में बहना चाहता था, जो अपने ही अपने न रहने को तद्गत हो सहना था। तद्गत होता है तद्रूप। जो कवि है वो संध्या के साथ तद्रूप होकर उसकी उदासी को सहना चाहता था। यह तो बस रूंध कर चुप रहना था, मन मार। रूंध कर होता है मन मारकर। कवि कहता है कि वह तो इस समय केवल अपना मन मारकर चुप रहना चाहता था। यूं न जाने कब कहाँ वह सांझ ओझल हो गई। इन्हीं चीज़ों के बीच न जाने कब सांझ उसकी आंखों से ओझल हो गई, अदृश्य हो गई। और मेरे लिए एक सोने न रहने की, रीते न होने की बांझ अनुकंपा समाज की कितनी बोझिल हो गई।
रीता खाली, अनुकंपा, दया, बोझिल, भारी। कवि कहता है कि जो महानगरीय शोरगुल है उसके कारण न तो सूनापन था न खालीपन था। समाज द्वारा प्रदान की गई जो बांझ दया है वह कवि के लिए बोझ बन गई थी। कहने का अर्थ ये है कि भले ही समाज उसके जीवन को सूना नहीं होने देता और न ही उसका खालीपन भरता है, कवि के लिए प्रकृति के साथ समय बिताना सबसे आनंद का विषय है।